मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के हालात जो है वो उतने अच्छे नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस है। तो आपके देश के जो लोग आके मुंबई में टेररिज्म फैलाते हो या वो सब चीजें करते हो, तो फिर क्रिकेट क्यों खेलना? बिल्कुल सही स्टैंड है गवर्नमेंट का, बिल्कुल सही स्टैंड है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, बहुत खतरा होगा। तो प्लेयर बात कर रहे हैं, प्लेयर तो नहीं पड़े इस मामले में। हरभजन सिंह शायद इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा होगा मेरे ख्याल से। अगर इंडियन गवर्नमेंट टीम भेजनी है तो क्या हरभजन सिंह के कहने पे नहीं भेजेंगे? जैसे हरभजन का अली बता रहे हैं कि उस हरभजन आईसीसी से खेल लो, बायलैटरल ही खेल लो। आपने पूरी बात नहीं, हरभजन ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री टू प्ले क्रिकेट। हाँ, तो ये मैं कहना नहीं चाहता ना, मैं क्यों अपने चैनल से इस तरह की बात करूं? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं ना, पूरी बात लिया करें। नहीं, मैं क्यों बोलूं, उसके अल्फाज क्यों बोलूं? आपको लगता है ये आईपीएल ने जो जिस दौर में आप खेलते थे और इंडियन प्लेयर और आपकी अगर बात करते हैं तो कोई माने या ना माने, शायद कुछ लोगों की बात मेरी बुरी भी लगे, पाकिस्तान के प्लेयर थोड़े से ऊपर थे, लेकिन ये आईपीएल जब से आया हमारे प्लेयर अपनी सीनियर लेके वहां पे खड़े हो गए, किसी न किसी हैसियत में वहां पे इंटर्ट कर लो, उसने हमारा इमेज को डैमेज किया। यही तो मैं आपसे कहता हूं कि जब तक उन्होंने आपको निकाला नहीं, जब तक आप हटे नहीं वहां से, अपने को उन्होंने प्लेयर्स को हमारे बैन कर दिया, जिसकी वजह से मैं बेवकूफ़ इंसान, ये दूसरा को तो मुझे बेवकूफ़ कहेगा। तुमने क्यों, आपने क्यों कैंसिल कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट? इसलिए किया कि मुझे अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल है। ये लोग चले गए, अपने कोई कमेंट्री पे जा रहा है, कोई कोच बन के चला, व्हाट द हेल इज दिस? जब भी तो उनको फायदा पहुंचता है कि इनको तो जब बुलाएंगे ये भागे दौड़े। जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत मिली है, एक तरफा जीत मिली है, लेकिन भारतीय टॉप ऑर्डर ने एक बार फिर से निराश किया है। पहले गेंदबाजों ने गेंदबाजी में दम दिखाया, फिर बल्लेबाजी में दम दिखाया। हम केएल राहुल की बैटिंग को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, साथ में रविंद्र जडेजा को, लेकिन केएल राहुल ने इस बैटिंग ऑर्डर पर आके कमाल की परफॉर्मेंस की है। चलो देखते हैं पाक मीडिया का क्या कहना है इस पर। हरभजन सिंह ने एक बात बोली है, क्योंकि हम कल बात कर रहे थे प्रोग्राम में क्रिकेट बोर्ड के फैसले से मुतालिक कि जो वर्ल्ड कप का फैसला उसमें भी बातचीत की जा रही है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, बहुत खतरा होगा। तो प्लेयर बात कर रहे हैं, प्लेयर तो नहीं पड़े इस मामले में वहीद भाई। हरभजन सिंह शायद इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा होगा मेरे ख्याल से। मतलब बात ये है कि भाई ये हमने उस दिन भी बात की थी जब हेडन की बात हो रही थी, मैंने ये कहा ना कि ये जो साबिक प्लेयर्स हैं इनके पास कोई काम धंधा नहीं है माँ सिवाय इसके कि उनको पता होता है कि यार टेढ़ा स्टेटमेंट दो तो लोग पढ़ेंगे, टेढ़ा स्टेटमेंट दो तो लोग उसमें बात करेंगे। तो ये लोग अमूमन यही करते हैं, आप देखें हमेशा ये टेढ़ा किस्म की ट्वीट डालेंगे, स्टेटमेंट देंगे कि लोग उस पर बात करें। लेकिन यार इनके कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? अगर इंडियन गवर्नमेंट ने टीम भेजनी है तो वो क्या हरभजन सिंह के कहने पर नहीं भेजेंगे? ये खतरे वितरे की बात तो हमारे प्लेयर्स ने नहीं की ना, उनके प्लेयर्स कर रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर्स कर रहे हैं बात। हमारे तो शोएब अख्तर ने बात कल बोली थी ना कि आप श्रीलंका में करा लें। हमारे प्लेयर्स ने भी की है जी इंडिया मत जाओ, कोई कह रहा है जी वर्ल्ड कप मत खेलो। तो प्लेयर्स का काम है यार ये सब करना, ये जिन लोगों का काम है उनको करने दें आप। असल में हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा मसला यही है कि जिसका जो काम है वो काम तो करता नहीं है, दूसरों के काम में फिर टांग अड़ाता है। आई थिंक ये फॉर्मर प्लेयर्स के स्टेटमेंट्स को आई वुड नेवर गिव इट एनी मतलब इंपॉर्टेंस। उसकी एक वजह भी ये भी है तला देखिए से हम जैसे लोग हैं ना, हम लोग तो मतलब प्रोफेशनल मीडिया के लोग हैं, प्लेयर्स को इस तरह का बयान नहीं देना। पहली बात है ये सब गए हुए थे मास्टर लीग। अब मैं आपको समझा देता हूँ, शोएब अख्तर हरभजन दोनों दोस्त हैं, और दोनों दोस्त क्यों हैं? दोनों फेंकू हैं, दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेंकू हैं। मैं आपको सीधा बताता हूँ, दोनों फेंकू और दोनों को लाइमलाइट में आने का बड़ा शौक है। देखिए ये गए मास्टर लीग में, अब ये जो खाली टाइम पे बैठे उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? हरभजन को उनके मुल्क से किसी ने पकड़ा कि कुछ बयानात दे दें, तो उन्होंने कहा यार चल तेरा प्रोग्राम इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं ये वाली लाइन दे देता हूँ कि टीम को नहीं। अरे यार हरभजन और शोएब अख्तर कह रहे हैं श्रीलंका में करा लो। श्रीलंका ने अपना एशिया कप निकाल के यूएई में कराया था, ये श्रीलंका में करवा रहे हैं। तो भाई ये दोनों पारी होते हैं ना, तो इनको कुछ भी सूझती है भाई। ये फैसले करने क्रिकेट बोर्ड ने, आई थिंक वो मीटिंग का आपने कल बताया था ना, सेठी साहब जा रहे हैं ना, तो सेठी साहब और जयशाह साहब मिलकर फैसला कर लेंगे, या रॉजर बिनी साहब। इनको अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। ये पीसीबी के ना ये पेरोल पर है ना वो बीसीसीआई के पेरोल पर है। अभी पाकिस्तान और इंडिया के जो फॉरवर्ड प्लेयर हैं वो दोहा में एक लीग खेल रहे हैं, बड़े घुल मिल के खेल रहे हैं, बड़े गलों में हाथ डाले हुए हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से भी हरभजन सिंह ने कह दिया कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए और जो है वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रवाबित नहीं रखने चाहिए। ये सब क्या है? ये अब देखिए वाकई बात बड़ी कंफ्यूजिंग है, और ख़ास तौर पे जो देखिए आप लोग तो क्रिकेट से लिंक्ड अप हो, आपको अंदर की बहुत चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हमारे ज़माने से भी इवन इतनी ऑफ द फील्ड इतने फ्रेंडली हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे जैसे मैं बहुत फ्रेंडली था, लेकिन जहाँ ग्राउंड पे कदम रखा ना छोड़ेंगे नहीं, ये वाला दोनों तरफ से, तो हमारी तरफ से उनकी तरफ से भी। पहले में इतना एग्रेशन था नहीं था, अब तो आ भी गया है कुछ। तो ये
बस मैं इसको बुराई क्या, जब फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, आपको लगता है ये आईपीएल ने जो जिस दौर में आप खेलते थे और इंडियन प्लेयर और आपकी अगर बात करते हैं तो कोई माने या ना माने, शायद कुछ लोगों की बात मेरी बुरी भी लगे, पाकिस्तान के प्लेयर थोड़े से ऊपर थे, लेकिन ये आईपीएल जब से आया हमारे प्लेयर अपनी सीनियर लेके वहाँ पे खड़े हो गए, किसी न किसी हैसियत में मैं वहाँ पे इंडर्ट कर लो, उसने हमारा इमेज को डैमेज किया। बिल्कुल, बहुत बहुत आपने $1 मिलियन क्वेश्चन आपने किया है, और यही तो मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक उन्होंने आपको निकाला नहीं तब तक आप हटे नहीं वहाँ से। अपने को उन्होंने प्लेयर्स को हमारे बैन कर दिया, जिसके वजह से मैं बेवकूफ़ इंसान, ये दूसरा को तो मुझे बेवकूफ़ कहेगा, तुमने क्यों, आपने क्यों कैंसिल कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट? इसलिए किया कि मुझे अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल है। ये लोग चले गए, अपने कोई कॉमेंट्री पे जा रहा है, कोई कोच बन के चला, व्हाट द हेल इज दिस? जब भी तो उनको फ़ायदा पहुँचता है कि इनको तो जब बुलाएंगे ये भागे दौड़े आ जाएंगे, और ये कौन मौका देता है? अली, हम 3 बैठे ना, एक अगर मैं उनमें से कोई छोटी या घटिया बात करूंगा, आप दोनों भी उसमें बदनाम हो जाओगे। तो ये ख्याल इनको रखना चाहिए कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जो कुछ करूं, कहीं ऐसा ना हो जाए मुझसे कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचे। तो ये फिक्र नहीं करते हैं, और जो लोग फिक्र नहीं करते हैं वो टीम को भी बदनाम कराते हैं, पाकिस्तान के लिए भी नाम खराब आता है। कल मौसम ने बड़ी प्यारी बात की थी कि जो साबिक क्रिकेटर है उनको स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए, और आज भी उस बात को सेकंड कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये पाकिस्तान है। मोहसिन खान पाकिस्तान है, पाकिस्तानी कैप पहनी हुई है, या जो भी कोई बात कर रहे हैं पाकिस्तान है। हरभजन सिंह ने भी स्टेटमेंट दिया कि जी बायलैटरल सीरीज ना खेलें, आईसीसी के टूर्नामेंट हम खेलते रहेंगे पाकिस्तान से। ये क्या बात हुई? अली, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, देखें मैं हरभजन के इस बयान को ऑनेस्टली बोलूंगा मैं। आप इतने ऑनेस्ट होने चाहिए बोलने के लिए। बस मैं इतनी सी बात करके ख़त्म करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है पाकिस्तान को इंडिया ले आके खिलाना या इंडिया को वहाँ से लाके पाकिस्तान खिलाना। जो लोग ये मामला तय करते हैं पाकिस्तान या इंडिया की क्रिकेट के, उन तक एक मैसेज चला जाता है, और जब उनको खिलानी होती है खिला लेते हैं। ये आपने भी देखा है कि इंडिया आखिरी टूर एशिया कप का करके गया धोनी की क़यादत में, और मुझे तो वो इंटरव्यू भी याद है, धोनी यूँ गले में हाथ डाल के मुझे कह रहे हैं ना कि फ्रेंडली, हमने खुद भी देखा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो एक क्रिकेटर नहीं था ना, मगर मैं तो रिप्रेजेंटेटिव था एक चैनल का, मगर धोनी के साथ बड़ी अच्छी खुशगप्पी नहीं, बाकी खिलाड़ियों को भी देखा मैंने। तो मैं ये कह रहा हूँ खिलाड़ी तो कभी मना नहीं करेगा, मगर खिलाड़ी अगर ऑनेस्ट है, ठीक है, हरभजन को मैं ऑनेस्ट बोलूंगा कि उसने अपना ओपिनियन दिया, उसने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, ठीक है। कल को शोएब अख्तर हैं या मोहसिन हसन खान है या इवन कोई भी अपना ओपिनियन दे सकता है। ओपिनियन देने में कोई सर अपना कहां से हो गया फिर ओपिनियन? जो स्टार है ना सर, अथॉरिटी जो भी बोलेंगे सोच के ही बोलेंगे ना। हरभजन अथॉरिटी, आप समझे नहीं, अथॉरिटी होती है ना एक, हरभजन के पास अथॉरिटी नहीं है। हरभजन अपना ओपिनियन दे सकता है कि यार मुझसे सवाल हुआ, मैंने ये जवाब दिया। एक बात तो क्लियर है ना, जो हम कल भी मैं कह चुका हूँ, देखिए पाकिस्तान इंडिया सीरीज अभी तक वो हाल है, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होते हैं। लेकिन मोहसिन भाई ये क्या बात हुई कि अगर हम आपकी बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं तो आप पाकिस्तान के स्टार हैं कि आपको सोच समझ के बोलना है। हरभजन का अपना ओपिनियन है, ये क्या बात हुई है? मतलब आप इतना भी नहीं करें ना, अगर पाकिस्तानी प्लेयर की बात है तो इनका ये पाकिस्तान के स्टार हैं, ये सोच के बोले, समझ के बोले, वो बोल रहा है तो उसका अपना ओपिनियन है। ये क्या बात हुई? ये अगर वो जो रॉजर बिनी जो इस वक्त चेयरमैन है ना बीसीसीआई के, वो भी अगर कुछ बोलते हैं ना तो उनकी भी कोई अथॉरिटी नहीं है। इसी तरह नजम सेठी भी अगर इनकी अथॉरिटी, ये बोलेंगे तो फंस जाएंगे, ये भी कोई अथॉरिटी नहीं सर, ये बोलेंगे फंस जाएंगे हैं। ये क्या बात है? पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट एक सर मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं कह रहा हूं रूल दोनों के लिए एक होना चाहिए ना, ये कोई बात नहीं। तो आप अपने खिलाड़ियों को पकड़े क्यों नहीं बोलते? नहीं देखिए, एक हेट्रेड तो हो जाती है दोनों तरफ से है इसमें। सुनील गावस्कर क्या बयान देता है पाकिस्तान के लिए, इतना जबरदस्त वर्ल्ड कप जो हम जीते थे 92 का, सुनील गावस्कर, इमरान के बाद सुनील गावस्कर एक वाद आदमी से बोल रहा था कि ये बीबीसी के वर्ल्ड कप, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता, पता उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? बहुत बुरा स्टेटमेंट दिया था। बिल्कुल आई एग्री, मुझे पता है, बहुत बुरा स्टेटमेंट दिया था। और आप उसको मार्जिन क्या दे सकते हैं? इंडियन है तो अपने फेवर की बात करेगा, लेकिन वो इंडियन था जो कहता था पाकिस्तान टीम बहुत डेंजरस है, ये जीत सकती है, जबकि पाकिस्तान आउट हो गई थी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गई। कहने का मतलब है कि देखिए, एक तो मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये देखा करें कि बयान दे कौन रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। अब मैं अगर बयान दूंगा या कोई और देगा, मेरे से माजिद खान को बयान देता, ज़हीर अब्बास को बयान देता, उसको शोएब अख्तर से ना मिलाएं। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पूरा उठा के कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी जो क्रिकेट जब ये खेलें तो कितनी डिग्निफाइड। प्यारी बात की है, क्योंकि तेंदुलकर ने या किसी बड़े प्लेयर ने कभी इस तरह की बात, ये देखिए कभी नहीं बात की और करेंगे भी नहीं। और सर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड मतलब उसका वो नहीं है। देखिए ना, आप ट्रैक रिकॉर्ड मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, आप तो मीडिया के आदमी, आप तो मीडिया के आदमी हैं। ट्रैक शोएब अख्तर वो है, एक फ्लैम पॉइंट से लड़का है जो आई मुंह में कह दिया विदाउट केयरिंग कि आगे क्या होगा। ये जो हरभजन ने कहा इस तरह तो वो नहीं कह पाते। कौन?
जैसे हरभजन का अली बता रहे हैं कि उस हरभजन आईसीसी से खेल लो, बायलैटरल नहीं खेलो। आपने पूरी बात नहीं, हरभजन ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री टू प्ले क्रिकेट। हाँ, तो ये मैं कहना नहीं चाहता ना, मैं क्यों अपने चैनल से इस तरह की बात करूं? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं ना, पूरी बात लिया करें। नहीं, मैं क्यों बोलूं उसके अल्फाज, क्यों बोलूं मैं, क्यों मीडिया के जरिए मैसेज दूं? मुझसे कर लिया, उसके अल्फाज हो गए। नहीं, लेकिन क्यों सर, मैं क्यों मैं क्यों ऐसी बात करूं कि जो किसी और के फेवर में जाती है? मैं उसको कह सकता हूं कि इसको कोई इख्तियार नहीं इस तरह की बात करने का। आप इख्तियार है, लेकिन उसको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, बिकॉज बीइंग हरभजन कोई छोटा क्रिकेटर नहीं है, बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का, उसको नहीं करना चाहिए बिल्कुल। इसी तरह हमें भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए, ये मैटर्स हम अपनी गवर्नमेंट के लिए छोड़ दें, वो डिसाइड कर। मेरी गवर्नमेंट कल मुझे कहेगी आपने वहां जाके खेलना है, मैं खेलूंगा, वो कहेगा नहीं खेलना, मैं